बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देखें, √7 इज। बेटा अगर हम √7 लें अपने कैलकुलेटर पर तो इसका ऐसे आंसर आता है। ठीक है, ये आगे चल रहा है, यानी √7 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर किसी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? अब ये हो गया इर्रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? जैसे हमने √7 लिया, ऐसे आंसर आया, लेकिन अगर हम √49 ले तो उसका आंसर ऐसे 7 आता है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये फिर होना था एक रैशनल नंबर। अब √7 क्या है? इर्रेशनल नंबर। पाई एंड ई आर। बेटा पाई की वैल्यू भी आगे चलती जा रही है और ई की वैल्यू भी आगे चलती जा रही है, और वो डिफरेंट वैल्यूज आगे चलती जा रही हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये देखो, मैं आपकी बुक के पेज नंबर, ये देखो बेटा अपनी बुक के पेज नंबर 4 पर देखो, यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि पाई और ई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब पाई एंड ई भी क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज। अब यहाँ पर उन्होंने हमें सिंपली बता दिया है कि जो n है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √n क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। सेम ऐसे ही हमारा 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना, हमने इर्रेशनल नंबर उसे कहा था। सेम इधर उन्होंने n भी कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर में। अब ये देखो √3 प्लस √5। अब बेटा अगर हम √3 लें, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर √5 लें, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर्स होंगे? ये भी होंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, x इक्वल x इज कॉल्ड। अब इसके लिए बेटा आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर, देखो अपनी बुक के पेज नंबर 8 पर देखो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर उन्होंने बताया है a बिलोंग टू R, a इक्वल a। ठीक है, कि a R से बिलोंग करता हो और अगर a इक्वल a हो तो वो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पर भी उन्होंने x इक्वल x कहा है, इसलिए ये हो गई एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और x भी बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, अब अगला देखो, लेट a b c बिलोंग टू R देन a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए बेटा आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर, देखो यहाँ पर उन्होंने हमें बताई हुई है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिधर a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है a लेस देन b, b लेस देन c, a लेस देन c। ठीक है, ऐसे भी ये हो सकती है, ग्रेटर देन वाली भी हो सकती है और लेस देन भी वाली भी हो सकती है। तो फिर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा देखें, 2x मल्टीप्लाई 8x इक्वल 64 देन x इक्वल। ये बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने वाला है, इसे हम करते हैं सॉल्व। देखो हमने अपना एमसीक्यूज लिख लिया। अब यहाँ पर ना हम 2x वैसे ही लिखा रहने देंगे, इधर हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? ये देखो 1 2 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2 की पावर 3, और ये जो x है ये बाहर आ जाएगा, इक्वल 64। अब 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल 64। अब बेटा मैंने आपको रूल समझाया था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो, ये चीज़ होती है बेस। अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है 2 2। अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। इसे हमने ऐसे लिखना है 2x प्लस 3x इक्वल 64। 2, अब 3x में अगर हम 1x प्लस करें 4x इक्वल 64। ठीक है,
अब यहाँ पर 64 है, हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये देखो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 16 2s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इसमें 2 कितने टाइम्स है ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 2 की पावर 6, 2 4x। अब बच्चे देखो 2 2 बेस सेम है, 2 2 बेस सेम है ना, और ये इक्वल है 2 4x इक्वल 2 6 के है, और दोनों की बेस सेम है। अगर दो नंबर्स की बेस सेम हो ना और वो एक दूसरे के इक्वल हों तो फिर इनकी पावर्स भी इक्वल आ जाती हैं। तो हम 4x को इक्वल रख सकते हैं 6 के, x इक्वल 6/4। अब देखो 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 3/2। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके है 3/2। अब ये देखो लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इक्वल बी और बी इक्वल ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर ए इक्वल बी और बी इक्वल ए होना तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ये वाला जो है √75 प्लस √27 इक्वल, अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करें। अब इसके बच्चे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 75 की पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 को पहले 3 के टेबल पर करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 3 × 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट प्लस। अब अगर हम 27 की फैक्टराइजेशन करें 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब ये जो 2 3 है इसे हमने ऐसे लिख लेना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक 3 को हमने ऐसे अलग करके लिख लेना है। अब देखो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 3 के ऊपर अंडर रूट है और जो 5 है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस ये सेम ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो 3 बाहर रह गया, इस 3 के ऊपर अंडर रूट है तो ये सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे इन दोनों वैल्यूज के साथ अंडर रूट 3 है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो 5 √3 प्लस 3 √3। अब 5 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर का। फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 √3। अब ये देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 3 माइनस √5 इज। अब ये वाला क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व करने वाला है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू 3 प्लस √5 3 माइनस √5। तो अगर आप वैल्यू पर गौर करें एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला माइनस प्लस की शक्ल में ओपन है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। पहली वैल्यू हो गई ए की तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू हो गई माइनस फॉर्मूले का, सेकेंड वैल्यू हो गई बी की तो यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस √ स्क्वायर से कट गया 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसका आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर, इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा ये जो ना MCQs नंबर आपका 7 है, इसका कुछ बुक्स में आंसर बी है। बेटा ये गलत आंसर है, इसका ए ही आता है। कुछ बुक्स में इसका आंसर ए है लेकिन कुछ बुक्स में बी है। तो अगर आपकी बुक में भी इसका बी आंसर है तो उसे ठीक कर ले, इसका आंसर नंबर 8 ही ए ही आता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, इफ़ ए इक्वल 3/2 बी इक्वल 5/3 एंड सी इक्वल 7/5 देन वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई क्या करना है, इसका पार्ट 1 देखो, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए ब्रैकेट बी प्लस सी। सबसे पहले बेटा हमने वो वैल्यू सॉल्व करनी है जो ब्रैकेट में है, यानी सबसे पहले हमने सॉल्व करना है b प्लस सी। यहाँ पर हमने लिख लिया b प्लस सी, b की साइड b की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5/3 प्लस
सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 7/5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वैल्यू है ना इसका हमने एलसीएम ले लेना है। रफ में हमने एलसीएम लेना है 3 और 5 का। ये देखो 3 1s are 3, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 1s are 5, ठीक है। अब ये जो साइड पर वैल्यू है इसे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 3, 5 3s are कितना होता है 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है b + c = 15, ठीक है। अब एलसीएम आया हमारा 15 ना। अब एलसीएम को हमने क्या करना है, एलसीएम को जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साथ डिवाइड करते हैं। अब एलसीएम हमारा 15 और नीचे क्या वैल्यू है 3, तो अगर हम इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 3 5s are 15। हम एलसीएम को क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आंसर आया हमारा 5, तो इसे हम ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये वाला। अब एलसीएम आया हमारा 15 और नीचे वाली वैल्यू क्या है 5, तो अगर हम इसे डिवाइड करें 5 3s are 15, क्या आंसर आया हमारा 3, इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7, ठीक है। अब b + c = 15, 5 5s are 25 प्लस 7 3s are 21। अब अगर हम 25 में 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखो जब हमने 25 में 21 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 46, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46/15। अब हमने b + c तो फाइंड कर लिया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a = b + c, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है a b + c। अब हमने क्या करना है, a की साइड हमने a की वैल्यू लिख लेनी है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट लगाकर b + c की साइड b + c का आंसर लिख लेना है जो कि है 46/15, ठीक है। अब a b + c। अब अगर हम 15 2s are 30, 46 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 138, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 138/30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम 138 को 6 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23, और 30 को अगर हम 6 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 6 5s are 30। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारी राइट हैंड साइड देखो AB + AC। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB। A की साइड A की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3/2, और B की साइड हमने B की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 5/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के मिड में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम 3 5s are 15, 2 3s are 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास AB। अब हम सॉल्व करते हैं AC। अब A की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 3/2 और C की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 7/5, ठीक है। अब देखो 7 3s are 21, 5 2s are 10, ये आ गई हमारे पास AC। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं AB + AC। अब AB + AC फाइंड करते हैं। ये बेटा AB वाला आंसर ना ये कट भी हो रहा है तो इसे हम कट करके लिख देते हैं। ये देखो 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2, ठीक है। अब AB क्या है हमारे पास 5/2 प्लस AC है हमारे पास 21/10। अब ये जो नीचे वैल्यू है ना इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 और 2 का एलसीएम। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5 1s are 5, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करें, 5 2s are 10, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 10। अब एलसीएम आया हमारे पास 10। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो एलसीएम होता है उसे हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है। अब एलसीएम आया हमारा 10 और नीचे वाली वैल्यू 2, तो अगर हम इसके साथ डिवाइड करें 2 5s are 10, अब जो आंसर आया उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा,
प्लस अब एलसीएम आया हमारा 10 और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है 10, तो अगर हम डिवाइड करें 10 1s are 10, क्या आंसर आया 1, इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। अब देखो 5 5s are 25 प्लस 20 1s are 21 और 10 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 25 में 21 प्लस करें, अब यहाँ पर देखो बेटा ए बी प्लस ए सी। अब अगर हम 25 में 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 46। यहाँ पर आ गया हमारे पास 46 ओवर 10। अब इसे भी हम कट कर देंगे, 46 को अगर हम 2 के टेबल पर कट करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 और अगर हम 10 को 2 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी 23 ओवर 5 आया और सेम हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था। ठीक है, अब दोनों आंसर सेम है तो इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंस वेरीफाइड। यहाँ पर हम लिख देंगे हिंस वेरीफाइड ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब पार्ट 2 है इसका ए प्लस बी सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है ए प्लस बी सी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू जो कि है ए प्लस बी। अब हम ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 ओवर 2 प्लस बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5 ओवर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। रफ में आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 2 2 1s are 2 3 1s are 3। अब 3 2s are कितना होता है 6। अब एलसीएम आ गया हमारा 6। अब आप लोग जानते हो एलसीएम को क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। अब एलसीएम हमारा 6 और नीचे वाली वैल्यू 2, तो अगर हम इसके साथ डिवाइड करें 2 3s are 6। अब जो आंसर आया उसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3। ठीक है, प्लस अब एलसीएम आया हमारा 6 और नीचे वाली वैल्यू 3, तो 3 2s are 6। अब हम क्या करेंगे, जो आंसर आया उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 × 5। अब a प्लस बी इक्वल 3 3s are 9 प्लस 5 2s are 10 ओवर 6। अब 10 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 ओवर 6। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी सी, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट c। अब हम a प्लस बी की साइड a प्लस बी का आंसर लिख लेंगे जो कि है हमारा 19 ओवर 6 और c की साइड हम c की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर इन दोनों के मिड में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। c की साइड हम c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7 ओवर 4। अब 19 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 133। यहाँ पर आ गया हमारे पास 133। अब 6 4s are 24। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब इसकी राइट हैंड साइड देखो a c प्लस बी सी। अब a की साइड a की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है जो कि है 3 ओवर 2 और c की साइड c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7 ओवर 4। ठीक है, अब 7 3s are 21 4 2s are 8। ये आ गया हमारे पास AC। अब हम सॉल्व करते हैं BC, यहीं पर कर लेते हैं, ऐसा ना हो फिर जगह ना बचे। अब BC, अब B की साइड हम B की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। B की वैल्यू है 5 ओवर 3 ब्रैकेट C की वैल्यू है हमारे पास 7 ओवर 4। अब देखो BC इक्वल 7 5s are 35 4 3s are 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास BC। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जो कि है AC प्लस BC। अब AC का आंसर आया हमारे पास 21 ओवर 8 प्लस BC का हमारे पास आंसर आया 35 ओवर 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वैल्यू है ना, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 12 और 8। 2 6s are 12 2 4s are 8 2 3s are 6 2 2s are 4। ठीक है,
2 1s are 2। अब देखो 3 1s are 3। अब ये जो साइड पर वैल्यू इसे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are कितना होता है 24। अब एलसीएम हमारा आ गया 24। एलसीएम हमारा 24। अब आप लोग जानते हो कि एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। अब एलसीएम हमारा 24 और नीचे वाली वैल्यू 8। तो अगर हम 8 को 24 पर डिवाइड करें, 8 3s are 24। क्या आंसर आया 3। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस अब एलसीएम आया हमारा 24 और नीचे वाली वैल्यू हमारी 12। अब 12 2s are 24। क्या आंसर आया हमारे पास 2। अब इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 35। अब देखो अगर हम 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 63 और 35 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 70। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 70। अब 70 में अगर हम 63 प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 133। तो यहाँ पर आ गई, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड 133/24। अब स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम यही थी, ये देखो 133/24 और सेम हमारी राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हिंस वेरीफाइड। तो जी स्टूडेंट्स क्या चीज़ हमने वेरीफाइड की, ब्रैकेट a + b c इक्वल AC + BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ a = 4/3, b = 5/2, c = 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर ये सबसे पहले उन्होंने दी हुई है एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर ये वाली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये इक्वल होती है a + b + c इक्वल a + b + c। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख ली। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a + b + c। सबसे पहले वो वैल्यू सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है b + c। b की साइड b की वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई है, प्लस c की साइड हमने c की वैल्यू लिख ली। अब अगर हम 4 और 2 का एलसीएम लें, ये देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये जो साइड पर नंबर्स हैं इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2s are 4। तो एलसीएम क्या आया हमारा 4। अब एलसीएम हमारा 4 और नीचे वाली वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2s are 4। क्या आंसर आया 2। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 प्लस अब एलसीएम आया हमारा 4 और नीचे वाली वैल्यू भी 4, 4 1s are 4। अब क्या आंसर आया 1। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 7। ठीक है, अब b + c 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 2s are 10 प्लस 7 1s are 7। अब अगर हम 10 में 7 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर आ गया हमारा 17/4। ठीक है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a + b + c। अब a की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। क्या है a की वैल्यू? a की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस अब b + c का हमारे पास आंसर आया 17/4, तो इसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का। ये देखो 2 2s are 4, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2। अब ये देखो 3 1s are 3। अब ये जो साइड पर वैल्यूज हैं इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो हमारा एलसीएम क्या आया 12। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। अब मैंने आपको बताया है ना कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम हमारा क्या है 12। इसे हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है 3, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 3 4s are 12। जो आंसर आया आंसर 4, इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 प्लस
अब ये देखो एलसीएम आया हमारा 12 और नीचे वाली वैल्यू 4, 4 3 जार 12, क्या आंसर आया 3। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 17। अब देखो 4 4 जार 16 प्लस 17 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 51। अब 51 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 67, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 67। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स हमारे राइट हैंड साइड देखो a प्लस बी प्लस सी, पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे a प्लस बी। अब a की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 4/3 प्लस b की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी, अब ये जो वैल्यूज़ नीचे आई हैं इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें 3 1 जार 3, 2 1 जार 2। अब ये जो साइड पर वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6। अब एलसीएम आया हमारा 6। अब एलसीएम हमारा 6, ये चीज़ आपने रफ में ही करनी है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 जार 6। अब 2 आया, इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब एलसीएम आया हमारा 6 और नीचे वाली वैल्यू 2, तो 2 3 जार 6, क्या आंसर आया 3। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इक्वल, अब देखो 4 2 जार 8 प्लस 5 3 जार 15। ठीक है, ओवर 6। अब अगर हम 15 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 23। यहाँ पर आ गया हमारे पास 23/6। अब a प्लस बी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारी राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब देखो a प्लस बी का क्या आंसर आया 23/6 प्लस सी की हमारे पास वैल्यू है 7/4। ये जो वैल्यू है ये उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम 6 और 4 का एलसीएम लें, अब हम इस साइड ले लेते हैं, ये काम आपने रफ में ही करना है। ठीक है बेटा, अब देखो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब देखो 3 1 जार 3। अब ये जो साइड पर वैल्यू इसे मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो एलसीएम आया हमारा 12। अब एलसीएम हमारा 12 और नीचे वाली वैल्यू क्या है 6। अब 12 को अगर हम 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 2 जार 12, क्या आंसर आया 2। इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस, अब एलसीएम आया हमारा 12 और नीचे वाली वैल्यू 4। अब 4 3 जार 12, क्या आंसर आया 3। तो इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो अगर हम 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 46 प्लस 7 3 जार 21। अब अगर हम 46 में 21 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 67। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 67/12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो आपने समझ लेना है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमने इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने a b c की रकम लिख ली और यहाँ पर हमने लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी भी आपकी बुक के पेज नंबर 7 पर ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर बताई हुई है एसोसिएटिव ए बी सी इक्वल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अपनी प्रॉपर्टी लिख ली, प्रॉपर्टी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a ब्रैकेट बी सी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है बी सी। अब b की वैल्यू क्या है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 5 जार 35, 4 2 जार 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास बी सी। अब हम सॉल्व करेंगे a ब्रैकेट बी सी। अब a की वैल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 4/3
मल्टीप्लाई बी सी का आंसर आया 35/8, ठीक है। अब 8 3 ज़ार 24। अब 35 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 140। तो ए ब्रैकेट बी सी इक्वल 140/24। अब आगे इसे ना हम फर्दर कट भी कर देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम 140 को 4 के टेबल पर कट करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 35। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 35। और अब 24 को अगर हम 4 के टेबल पर कट करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 6। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारी राइट हैंड साइड है ब्रैकेट ए बी सी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बी की वैल्यू है हमारे पास 5/2, ठीक है। अब 5 4 ज़ार कितना होता है 22 ज़ार 6। तो ए बी इक्वल आ गया हमारे पास 20/6। अब आगे इसे हम कट भी कर देंगे, 2 के टेबल पर कट करेंगे। 2 10 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 6। तो ए बी इक्वल आ गया हमारे पास 10/3, ठीक है। अब हमारी राइट हैंड साइड है ए बी ब्रैकेट सी। अब ए बी का आंसर आया हमारे पास 10/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है हमारे पास 7/4। अब देखो 10 7 ज़ार 70, 4 3 ज़ार 12। अब इसे भी हम कट कर देंगे, इसे हम 2 के टेबल पर कट करेंगे। 70 को अगर 2 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। और 12 को अगर हम 2 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम है ना। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। यहाँ पर हमने लिख देना है हेंस वेरीफाइड। क्या चीज़ हमने वेरीफाई की, ए ब्रैकेट बी सी ये इक्वल है ए बी ब्रैकेट सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है इज 0 आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो हमने कह देना है येस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा है कि जी हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम 0 को p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। ऐसे हम 0 को लिख सकते हैं ना, 0 के नीचे अगर हम 1 भी लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह हम 0 को लिख सकते हैं। ये हमारा p आ गया और ये q, और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने कह दिया यस ये एक रैशनल नंबर है, हम इसे रैशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना सा बस आपने इसका आंसर एक्सप्लेन कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब ये प्रॉपर्टी ना आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर उन्होंने बताई हुई है। ये देखो ये यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ये जो उल्टा ए है ना इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एदर ए इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, कि जिसमें ए बी से बड़ा भी हो और ए बी से छोटा भी हो या ए इक्वल बी हो, तो वो होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने 4 एंड 5 के दरमियान में ना रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 4 और 5 को प्लस कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब 5 में 4 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। ये आ गया हमारे पास पहला रैशनल नंबर। अब जब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है ना तो हमने क्या करना है, तो जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आता है, ये देखो पहला रैशनल नंबर क्या आया 9/2, इसे हमने प्लस कर देना है सेकंड वैल्यू के साथ। सेकंड वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और 2 पर डिवाइड। जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आया उसे प्लस कर देना है सेकंड वैल्यू के साथ और 2 पर डिवाइड। अब 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही। अब यहाँ पर ना 2 और 1 है, तो अगर हम 2 और 1 का एलसीएम लेना तो हमारे पास ऐसे 2 ही आ जाएगा। ये देखो
टू वन ज़ार टू, एलसीएम क्या आया 2। अब एलसीएम आ गया हमारा 2 और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है 2। ये वाले 2 को ना आपने फिलहाल भूल जाना है, हम ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है ना, इसे आपने ऐसे एक साइड पर ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख देना है, ठीक है। सिर्फ हम अभी ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है 2, तो 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ार 2, क्या आंसर आया 1। इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस अब एलसीएम आया हमारा 2 और नीचे वाली वैल्यू 1, 1 टू ज़ार 2, क्या आंसर आया 2। अब इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। ये वाला जो 2 है इसे ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख दिया। अब 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, ठीक है। अब देखो 9 वन ज़ार 9 प्लस 5 टू ज़ार 10 ओवर 2, ये जो डिवाइड है इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 10 में 9 प्लस किए 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब 19 वन ज़ार 19, 19 वन ज़ार 19, 2 टू ज़ार 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर। ये पहला रैशनल नंबर, ये दूसरा रैशनल नंबर। तो हमने कह देना है रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, यहाँ पर ऐसे लिख लेना है रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर, रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर, यहाँ पर ऐसे 2 भी लिख लेना साथ में, 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर 9 ओवर 2 कोमा लगा के 19 ओवर 4, ठीक है। ये हमारे पास इसके आगे दो रैशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 देखो, x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20 और ऊपर अंडर रूट है। अब अंडर रूट के ऊपर ऐसे 5 लिखा हुआ है। अब बेटा अगर ऐसे सिंपल अंडर रूट हो ना, इसका मतलब होता है 1 ओवर 2, लेकिन अगर अंडर रूट के ऊपर इधर कुछ लिखा हो, जैसे इधर 5 लिखा है ना, अब इसका मतलब है 1 ओवर 5। अगर इसके ऊपर ऐसे 4 लिखा होता तो इसका मतलब होना था 1 ओवर 4, ठीक है। अब 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 ओवर 5। अब इसे हमने ऐसे कर लेना है 1 ओवर 5, इसे हमने इस शक्ल में लिख लेना है। अंडर रूट के ऊपर 5 है ना, इसे हमने इस शक्ल में लिख लिया और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x की 15, y की पावर 35 और z की पावर 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब बच्चे इन सारी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट 5 है, ठीक है, यानी इस सारी वैल्यू के साथ 1 ओवर 5 है, तो हमने 1 ओवर 5 को हर रकम के साथ अलग कर देना है। x की पावर 15, इसके साथ भी हमने 1 ओवर 5 को अलग करके लिख लेना है। y की पावर 35, इसके साथ भी हमने 1 ओवर 5 को अलग करके लिख लेना है, ठीक है। z की पावर 20, इसके साथ भी हमने 1 ओवर 5 को अलग करके लिख लेना है। अब देखो 5 वन ज़ार 5, 5 थ्री ज़ार 15, तो x की पावर 3, ठीक है। y, अब देखो 5 वन ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, y की पावर 7। z, अब देखो 5 वन ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो z की पावर क्या आ जाएगी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन था और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, 2x 27 इसकी पावर 2x और ऊपर इसके लिखा हुआ है क्यूबिक रूट। ये जो 3 है ना, अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसे हम क्यूबिक रूट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब ये वाला 3 कितने टाइम्स है, ये देखो 1 2 3, 3 टाइम्स है ना, तो इसे हमने ऐसे 3 टाइम्स लिख लेना है। 3 यहाँ पर, सॉरी ये ओवर नहीं आना था, ठीक है, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर साथ में इसकी पावर 2x और ऊपर इसके आ जाएगा क्यूबिक रूट, ठीक है। अब ये जो 3 है ये 3 टाइम्स है ना, तो हमने ऐसे लिख देना है 3 की पावर 3 और साथ में इसकी पावर 2x और यहाँ पर आ गया क्यूबिक रूट। अब देखो क्यूबिक रूट 3
3 2 जार 6 और साथ में x भी आ जाएगा। अब ये जो क्यूबिक रूट है, ये अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, अभी जो पिछला करवाया है कि ऐसे अगर अंडर रूट के ऊपर कुछ लिखा हो, अब इसके ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब 1/3, तो यहाँ पर आ गया 1/3। अगर 4 लिखा होता तो मतलब होना था 1/4। अब देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और इसकी पावर 2x है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास सिंपली इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 6 3 इसकी पावर n+2/3n+1 -3n। अब ये जो 6 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डॉट लगाकर 3। अब ये देखो 3 की पावर n+2 है, तो 3 की पावर n+2 को हमने तोड़ के लिख देना है, मतलब वैसे 3 के साथ भी n को अलग करके लिख लेना है, डॉट 3 के साथ 2 को भी अलग करके लिख लेना है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर इनकी पावर ऐसे फिर प्लस हो जाती हैं, 3n+2। तो इसलिए ये इसकी इस शक्ल, ये वाली शक्ल ही बन जाएगी ना, तो हमने इसकी पावर को तोड़ के लिख देना है, 3 की पावर n डॉट लगाकर फिर 3 की पावर 2। सेम नीचे भी हमने इसकी पावर तोड़ के लिखनी है, 3 की पावर n डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 3 की पावर हमने 1 लिख देनी है, -3n ये वाला। ठीक है, 6.3n। अब 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9। ठीक है, अब यहाँ से हमने 3n कॉमन ले लेना है, जब 3n कॉमन ले लिया पीछे बच गया 3 ये वाला, 3 की पावर 1 है, इसका मतलब इसका 3 ही आएगा, माइनस ये वाला 3n कॉमन लिया है तो इधर ऐसे 1 ही आएगा। ठीक है, अब 3n से कैंसिल हो गया। अब देखो 9 6 जार 54, 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम 54 को 2 पर डिवाइड करेंगे। अब 54 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 27, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, दी सम ऑफ 3 कॉन्जेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कॉन्जेक्यूटिव मीन लगातार, ऑड मीन ताकदद, इंटीजर आधार। ठीक है, इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने 3 ना ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं, ये उन्होंने 3 कॉन्जेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का हमें सम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर को, हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर इंटीजर को हम लेट कर लेंगे x+2 के इक्वल। अब इधर हमने 1 क्यों नहीं रखा, देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर 1 रख लेते, फर्ज करो x भी 1 होता तो 1 में 1 प्लस करना था, 2 आ जाना था। अब 2 एक ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, अब 2 तो एक इवन नंबर है, लेकिन अगर हम x अगर 1 है, इधर x+2 है, तो x अगर 1 है तो +2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, ये आ गया ना एक ऑड नंबर, तो इसलिए इधर हमने इवन नंबर रखना है x+2। अब जो थर्ड ऑड इंटीजर है वो हम रखेंगे x+4। ठीक है, अब वो 3 नहीं रख लिया हमने, 4 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं x+2, सम का मतलब प्लस। ठीक है, उन्होंने कहा है वो इक्वल है 51 के। ठीक है, तो x में अगर हम ये देखो x तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे 6 इक्वल 51, 3x। अब +6 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। 51 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 51 में से अगर हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 45, तो यहाँ पर आ गया 45, x इक्वल 45/3। तो अगर हम 45 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 15, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 15। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया पहला ऑड इंटीजर, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑड इंटीजर को x के इक्वल रखा था ना, ये हमारे पास आ गया। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है, फर्स्ट ऑड इंटीजर
ये इक्वल है x के और x हमारे पास इक्वल आया 15 के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख लेना है सेकेंड ऑर्ड इंटीजर, सेकेंड ऑर्ड इंटीजर। अब सेकेंड ऑर्ड इंटीजर को हमने किसके इक्वल लेट किया, x प्लस 2 के। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस 2। अब x आया हमारे पास 15 प्लस 2। अब 15 में अगर हम 2 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा थर्ड ऑर्ड इंटीजर। अब थर्ड ऑर्ड इंटीजर को हमने इक्वल लेट किया था x प्लस 4 के। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा x प्लस 4। अब x कितना है हमारा 15 प्लस 4। अब अगर हम 15 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ये आगे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर 15, 17, 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं। ठीक है, वो उसने उसे 2 बकेट में डाला है। एक बकेट जो है उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स हैं दूसरी बकेट की निस्बत। ठीक है, हमने हर बकेट में बॉल्स काउंट करनी है कि हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लेना है टोटल बॉल्स। अब टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं 96। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लेट कर लेना है, क्या लेट करना है, नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट, नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट, इसे हमने इक्वल रख लेना है x के। ठीक है, अब आगे हमने लिखना है नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट, यानी दूसरी बकेट में। नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट से हमने जो नंबर ऑफ बॉल्स सेकंड बकेट में है इसे हमने इक्वल रख लेना है x प्लस 28, क्योंकि एक बकेट में 28 ज़्यादा बॉल्स हैं तो हमने उसे ऐसे लेट कर लेना है x प्लस 28। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में। अब ये जो हमने नंबर ऑफ बॉल्स लेट की हैं इसे हम इक्वल रख लेंगे टोटल बॉल्स के, यानी 96 के। इसे हमने ऐसे लिख लेना है x प्लस 28 इक्वल 96। ठीक है, अब x में अगर हम x प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल 96। अब प्लस 28 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर आके ये माइनस 28 हो जाएगा। 2x इक्वल, अब 96 में से अगर हम 28 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 68। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 68। अब x इक्वल, अब देखो ये वाला जो 2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम 68 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 34। तो यहाँ पर x इक्वल आ गया हमारे पास 34। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिर लिख लेने हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट, अब नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट ये हमने लेट किया था x के इक्वल, तो यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा 34। ठीक है, फिर हमने लिख लेना है नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट। अब दूसरी बकेट को हमने लेट किया था x प्लस 28 के, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 34 प्लस 28। अब 34 में अगर हम 28 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 62। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 62। इस तरह एक बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं और दूसरी बकेट में 28 ज़्यादा बॉल्स हैं, यानी उसमें 62 बॉल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें, जो कि फाइनली हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 whole 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि 7 years तक कि उसने कितनी अमाउंट का ना मुनाफा कमाया। तो सबसे पहले सलमा इन्वेस्टेड, ये इसकी आ गई प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम इसकी प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये हमने इसकी लिख ली प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें 2 रेट्स दिए हुए हैं। पहले रेट को हम कह लेंगे R1, इधर हमने ऐसे लिख लेना है रेट
R1 जो उसका प्रॉफिट था, ये कितना है 7 होल 1/4। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 7 4 आर 28, 1 प्लस किया तो 29/4। अब 29 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.25। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है 7.25, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो है ये 2 ईयर्स का है। ये देखो उन्होंने कहा है कि उसने मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया 7 होल 1/4 पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स, यानी ये 2 साल्स का है। तो इसका फिर जो टाइम है T1 वो कितना है 2 ईयर्स। अब टाइम इसका T1 2 ईयर्स। अब यहाँ पर हम दूसरा रेट लिखेंगे, ठीक है। अब सेकंड रेट है इसका 8%, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है रेट इक्वल R2 इक्वल 8%, ठीक है। यहाँ पर इसका परसेंटेज भी आएगा साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 7 ईयर्स का उसका ना प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी जितने उसने पैसे हासिल किए 7 साल में वो हमने फाइंड करना है। तो 2 ईयर्स ये वाले हो गए। अब 5 ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 में 2 प्लस करें 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर फिर अगर 2 ईयर्स का टाइम है तो यहाँ पर फिर ऑब्वियसली 5 ईयर्स का ही होगा। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमें अमाउंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो इसे हम जाहिर करेंगे I1 से और इसे I2 से, यानी इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे I1 इक्वल P मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 ओवर 100। सेम यहाँ पर भी I2 इक्वल P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 ओवर 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। I1 इक्वल, अब प्रिंसिपल अमाउंट P हमारे पास कितनी है 3,50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई R1 हमारे पास कितना है 7.25, मल्टीप्लाई T1 है हमारे पास 2 ओवर 100, ठीक है। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 50,750। तो यहाँ पर आ गया 50,750, ठीक है। अब I2 में प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली, R2 है हमारे पास 8 वो लिख लिया, और टाइम है हमारे पास 5 वो लिख लिया ओवर 100। ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। अब हम बाकी रकम को अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 1,40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000। अब हमने सलमा अमाउंट फाइंड करनी है आफ्टर 7 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है ना 3,50,000 रुपीज़, उसे प्लस कर देंगे I1 में भी और I2 में भी। ये देखो हमने अपनी तीनों अमाउंट्स लिख ली, इसे अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 5,40,750। ये आ गई हमारे पास सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, 5,40,750 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।